आदाब। शगुफ्ता गिमी टीवी यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब मकाला है हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से और इसका उन्वान है अलीगढ़ तहरीक और उर्दू अदब। जनाब समाजी और सियासी पहलुओं का मुतालिया। मकाला निगार हैं मजहर हुसैन साहब और इनके निगरान सुपरवाइजर जो हैं मकाले के वो हमें नहीं मिल सके, लिहाजा नामालूम सुपरवाइजर हैं, लेकिन मकाला बहुत अच्छा है और इसका तारुफ हम पेश करते हैं। हिंदुस्तान में अलीगढ़ तहरीक तारीख का के उस दौर का नाम है जिसने मुस्लिम मुआशरे की मजहबी, तालीमी और तहजीबी इस्लाह की और मुस्लिम सियासत और उर्दू शेर व अदब की एक सही मानों में जदीद रुख अता किया। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि मुस्लिम मुआशरे को जदीद तकाज़ों के अहम करने के अमल की इब्तदा इस तहरीक से शुरू हुई। ये बात कि तहरीक कितनी मौसर हो सकी बहस तलब है। अलीगढ़ तहरीक पर अब तक अंग्रेजी और उर्दू अदब में मुख्तलिफ किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं जो उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करती नजर आती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक किताब ऐसी नहीं है जो उसके तमाम पहलुओं का अहाता करके उसके जेर असर पैदा होने वाले शेरो अदब का जायजा लेती हो। अच्छा, इस मकाले में मजहबी, तालीमी और सियासी पहलुओं पर तफसीली बहस करने के साथ साथ अलीगढ़ के ज़ेर असर पैदा होने वाले शेरो अदब में भी उन अनासर की निशानदही की गई है। इस सिलसिले में मकाला निगार ने अपने मुताले को इस तहरीक के अहम तरीन और नुमाइंदा शौरा यानी कि हाली, शिबली और नज़ीर अहमद तक महदूद रखा है। अलीगढ़ तहरीक का मुताला 1857 के बगावत के पस मंजर में ही कहा जा सकता है, इसलिए पहला बाब उन अमूर से बहस करता है जो इस बगावत का किरदार किया करते थे। अच्छा जी, इसमें मुसलमानों की शिरकत कैसी थी और इसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों खसूसन मुसलमानों की तरफ क्या पॉलिसी इख्तियार की। अच्छा, दूसरा बाब सैयद की इन कोशिशों से मुताल्लिक है जो उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान मसालेहत पैदा करने के सिलसिले में की। वक्त की जरूरतों के पेश नजर सर सैयद और उनके चंद रफका ने मजहब इस्लाम को अक्ली, फितरी और हकीकी साबित करने की गर्ज से उसकी अक्ल, फितरत और कभी कभी कुछ हद तक साइंस से की, जिसका मकसद था कि इस्लाम में तालीम याफ्ता रोशन ख्याल मुसलमान नौजवानों के यकीन को बरकरार करना और रखना और ये साबित करना कि ये मजहब तरक्की के मुखालिफ नहीं है बल्कि उसके ऐन मुवाफिक है। इन मजहबी ख्यालात का तजिया तीसरे बाब में पेश किया गया है। चौथे बाब में अलीगढ़ की तालीमी तहरीक के ज़िमन में चंद और अहम अमूर का मुतालिया पेश किया गया है। मसलन सर सैयद और सेलेक्ट कमेटी के दूसरे मेंबरान ने मुसलमानों की तालीम के लिए क्या लायाए अमल मुरतब किया। अच्छा, और फिर इस तहरीक ने तालीम के मैदान में कितनी कामयाबी हासिल की। पांचवें बाब में सर सैयद के सियासी नुक्ता नजर से बहस की गई है। सर सैयद के मकासद में से एक मकसद ये भी था कि मुसलमानों को बरतानवी हुकूमत का वफादार बनाया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में यही पॉलिसी मुसलमानों की तरक्की की जामन हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस की सियासी सरगर्मी जब बढ़ी तो सर सैयद को खौफ महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान बरतानवी हुकूमत की वफादारी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाए। इसलिए सियासत के मैदान में सर सैयद और उनके रफीकों का कांग्रेस मुखालिफ और अलहदगी पसंद पॉलिसी इख्तियार करना भी है। हाली, शिबली और नज़ीर अहमद का शुमार अलीगढ़ तहरीक के अहम सतूनों में था। ये बुनियादी तौर पे शायर और अदीब थे
اردو ادب کی تاریخ میں ان کی اہمیت اور حیثیت بھی مسلم ہے۔ ان کی شاعری اور ادب کا بیشتر حصہ اصلاحی ہے، جن میں اصلاح معاشرہ، مذہب، تعلیم اور سیاست جیسے موضوعات پیش کیے گئے۔ چنانچہ چھٹے باب میں انہی عناصر کے پس منظر میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان خیالات کو کہاں تک سر سید کے ان خیالات کے ساتھ کہاں تک متفق ہوا جا سکتا ہے، اور کس حد تک اور کہاں تک ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ نتیجے کے لیے کوئی الگ باب دانستہ طور پر نہیں لکھا گیا ہے، کیونکہ بحث و مباحثہ اور تجزیے کے عمل میں یہ باتیں آلریڈی لکھی جا چکی ہیں۔ چنانچہ اس لیے چند جملوں یا چند صفحات میں انہی باتوں کی تکرار نامناسب ہے اور نہ ہی ممکن ہے۔ تو جناب والا یہ تھا آج کا مقالہ، اور اگین یہ ہمارا ایک رفع عمل کا اور گمی ٹی وی UK کا اردو ادب میں بھی ایک اپنے حصے کا چھوٹا سا دیا جلانے کا ایک سوشل ویلفیئر کا کام ہے۔ آپ کو اگر یہ ہمارے سیریز پسند آ رہی ہے، آپ کو اگر اس میں کچھ ناولٹی اور کچھ اور خاص بات نظر آ رہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گمی ٹی وی UK کو لائک کر سکتے ہیں، ڈس لائک کر سکتے ہیں، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ دے کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کی ہر کسی کی جو ان کا اوپینین ہے اس کو ویلیو کرتی ہیں اور اس کو رسپیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔